धाम। और कौन सी यात्रा, और भी तो यात्रा स्थान है। संगम युग पर हमारा मुख्य है मधुबन, जो ब्राह्मणों का यात्रा स्थान है। दूसरा जो बाबा का सब यज्ञ बना हुआ है, बाबा के जो घर है जहाँ भी है वो भी क्या है, हम ब्राह्मणों का यात्रा स्थान। तो बाबा पंडा बनकर हम बच्चों को यात्रा कराते हैं। हमें सुख धाम और शांति धाम जाना है। दूसरा बाबा ने कहा कि जब हम यात्रा पर जाते हैं तो हम लक्ष्य लेकर के जाते हैं और विकारों में नहीं जाते। तो संगम युग पर भी बाबा हमें 5 विकारों से मुक्त कराते हैं। अगर हम सच्चे यात्रा पर है तो हमें इन विकारों को छोड़ना पड़ता है, वरना सच्ची यात्रा हम कर नहीं सकेंगे। बाबा स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी पंडा हमारे साथ है और वह हमें डायरेक्शन दे रही है, चला रही है। तो बाबा ने कहा बच्चों को उनके डायरेक्शन पर भी चलना चाहिए। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तीर्थ है शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम्हें रूहानी पंडा सच्चा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई। तुम्हारी किस मेहनत को बाप जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई। भक्ति की मेहनत से छूटा। उत्तर है, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कला भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई। बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कला भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई है। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई है। बहुत मेहनत किया है फिर भी प्राप्ति कितना हुआ है। प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई है। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकू ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते कि बच्चे मुझे याद करो।
मेरे से ही सच्ची सगाई करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा, इस बेहद की सगाई में ही मजा। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए, देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझ, इस देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझ। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। कौन सा गीत किया? ओम नमः शिवाय। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफी होते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं और फर्नीचर आदि तो घर में लगाया जाता है, तो 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। भले बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा तो चढ़े ना। महिमा सारी एक बाप की है, परंतु इस समय उनको कोई जानते नहीं, और तो मनुष्य की ढेर महिमा करते हैं। फॉरेन के कोई आदमी आते तो उनके दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। पतित दुनिया में 20 सागर, विषय सागर है, पावन दुनिया में क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे यह निश्चय करते हो कि हमें बाप की श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है ना। जिस्मानी पंडा ने जिस्मानी यात्रा कराने के लिए मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए हैं, परंतु फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे, परंतु फायदा कुछ नहीं। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ करे हैं, परंतु सच्चा तीर्थ तो एक ही है, एक है अथवा 2 कहो, और कराने वाला तो एक बाप है। वह समझते हैं यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा वो कहाँ से जाएंगे? जरूर वो कहाँ ले जाएंगे? जरूर अपने घर ही तो ले जाएंगे ना। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थ को ही याद करना है, यह मनमना भाव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थ पर जा रहे हैं। बाप कहते अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता तो एक ही बाप है, उनको हेवनली गॉड फादर भी कहा जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ पूछे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे वह सर्वव्यापी है। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ बहुत देखे हैं, बाबा ने कहा समझने के लिए समझाने के सहज भी हो, क्योंकि बच्चों ने आधा कल्प बहुत तकलीफ देखी। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए,
परंतु जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत की है। दर दर भटकते हो ना। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया के काट विष्टा के समान सुख है, वैसे तुम जो इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा अल्प काल का सुख मिला है, क्योंकि साक्षात्कार तो हुआ है ना, थोड़ा सा सुख हुआ है। अब तो बाबा कहते बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई है, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगल में कौन रहता? डाकू रहता है ना। इस जंगल में भी कोई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते, तो बावन का सबसे पहले पहले आता है जंगल में कोई ना कोई लूटने वाले भी होते, और बावन का सबसे पहले क्या आता है? देह अभिमान। और इसके साथी कितने बड़े डाकू हैं। वह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू, पर किसको यह पता ही नहीं है। तुम कहते हो बड़े से बड़े डाकू है, क्या? देह अभिमान बड़े से बड़ा डाकू है। मनुष्य कहते ये डाकापना जरूर चाहिए। बाप कहते इन डाकू ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है। एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते क्या हाल हो गया है। अब ये बेहद की बातें हैं ना। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, और कल मर जाता तो रोने लग पड़ते हैं। दुनिया की हालतें देखो क्या हो गई है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वह लोग तो अनेक प्रकार के रास्ता बताते हैं। जप तप दान पुण्य आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु कितना उनमें भी कितना खर्चा लगता है। यहाँ कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते बाप को याद करो, यही है सच्ची सगाई। कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किसने सगाई किससे सगाई होगी। यह तो कहते हैं भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं। आएगा जरूर, पर कब आएगा जानते नहीं। वह है हद की बातें। इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, उस पर सबको चलना पड़े। बाबा जो श्रीमत देता है उस पर सबको चलना पड़े। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कलप कलप श्रीमत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत की ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल वह है, कौन सेंसिबल? बाबा कहते सेंसिबल वह है जो भारत, बाबा ने कहा सेंसिबल वह है जो भारत को पैराडाइज माने। पैराडाइज भारत था, भारत में ही गॉड गॉडरेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी,
गॉड गॉडेस समझते थे, राज्य गॉड गॉडेस का राज्य समझते थे। कृष्ण को भी कभी लाड कभी गॉड कह देते हैं। कृष्ण का ही तो मान है, लाड क्यों कहते हैं? कृष्ण को लाड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबकी सदगति दी है, नाम कृष्ण डाल दिया है, इसीलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा और कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र भी बनाते हैं। काली माता बनाई कलकत्ते की, आस पास जहाँ तहाँ काली के मंदिर होंगे। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि भूल गई। वो कौन बैठ समझाते? बाबा ने बुद्धि खोल दिया, कौन बैठ समझाते? सत गुरु, सत बाबा, सत शिक्षक, उनका नाम है ही सत। सत बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमणि में उनकी बहुत महिमा है। वह आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो ना। सिख लोगों को भी समझाना बहुत सहज है। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल तख्त है। विचारों को कुछ पता ही नहीं कि सत श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते हैं। यह है अकाल तख्त। ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति के राह दिखा रही है। ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं। जिस बात को कोई भी नहीं जानते, सब अपनी अपनी बढ़ाई में मस्त है। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब तुमको सारी नॉलेज मिली है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी तो होते हैं। मांगने की दरकार नहीं रहती है। टीचर का काम है पढ़ाना। अब पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाबा हमें पढ़ाते, हम फिर औरों को पढ़ाए। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज भी फुल होनी चाहिए, ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो। बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। नालायक निकल पड़ता है। बाबा ने अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन भी छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता जो माँ को भी दुखी कराता है। बाबा अनुभवी ब्रह्मा बाबा ने रथ भी तो अनुभवी लिया ना। गावड़े का छोरा कहते हैं तो विश्व का मालिक तो था। उनको थोड़ी गावड़े का छोरा कहेंगे, वह तो गोरा था और वैकुंठ का मालिक था। जब सांबरा बनता है तो गांव में रहता है। तो बाबा ने कहा कृष्ण की अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है, यह तो बच्चे जानते। बाबा खुद भी बंडल खाते हैं। क्या अभी बाबा को मालूम पड़ा है
श्रीमत द्वारा। तुमको भी तो मालूम पड़ा है ना, वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक है और फिर कितने नीचे आ जाते। बोल। तो बावन का काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं ना। अभी तुम समझते हो कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं पहले क्या थे अब क्या बने सत्यम। अब तुम समझते हो कहाँ की बातें कहाँ ले गए। श्याम सुंदर का अर्थ भी समझा है। हम भी तो ऐसे थे, हमने भी 84 जन्म का चक्कर लगाया। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाप कहते माँ में कम याद करते रहो और वर्षे को भी याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेरे विनाश हुआ। गायन भी कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद भी सोजरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर है। ये सब बावन के सब अभी गए कि गए अपने घर। बाबा सन्मुख बैठे बैठे बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं ना। बाबा कैसे कहेंगे बच्चे बच्चे, ब्रह्मा के रथ द्वारा। वह भी ज्ञान का सागर है। यह ब्रह्मा फिर हो जाता मास्टर ज्ञान सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते हैं मैं इस तन में आता नहीं तो किसके तन में आऊं जो ब्राह्मण भी बनाऊं और ज्ञान भी दूं। क्या बेल पर आऊंगा? हाँ, जानवर में थोड़ा आएगा। आजकल बेल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए ना। तो ब्राह्मण कहाँ से आए? जरूर अडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो फिर तुम देवता क्षत्रिय। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है। यह है कुक वंशावली, वह है कुक वंशावली और तुम ब्राह्मण हो कुक वंशावली। तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। वह ब्राह्मण तो ये जानते नहीं, वह ये ज्ञान कहाँ से लाए। बाप अच्छी रीति समझाते बच्चे जितना हो सके क्या करो, जितना हो सके। बावन का जितना हो सके और झर मोई झग मोई को छोड़ दो। इधर का उधर उधर का उधर, उससे क्या होगा? शरीर निर्वाह धंधा आदि तो करना पड़े। बाकी जो समय मिले मोस्ट रिलेवेंट बात को याद करना। वह भी बच्चों को इतना प्यार से करते। बाबा इतना प्यार से बच्चों को समझाता है। मित्र संबंधी आदि तो ढेर थे, परंतु उन सबसे बुद्धि घटाए नए संबंध में कितना लाभ रहता है। सर्विस एबल बच्चों की, बाबा ने कहा सर्विस एबल बच्चों को तो छाती में लगा ले। बहुत बच्चे सपूत है, बहुत सर्विस भी अच्छे करते हैं, अंधों की लाठी भी बनते हैं, दुखियों को सुख धाम का मालिक भी बना रहे हैं। बाप ऐसे बच्चों पर बाबा किन पर? बहुत सपूत बच्चे सर्विस एबल है,
अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखदाम का मालिक बना रही है। ऐसे बच्चों पर बाप भी बलिहार जाते, खुद सुखी सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में चले जाते हैं। ड्रामा में पाठ तुम्हारा है, वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है। वैकुंठ के मालिक भी बच्चे बनते। उस समय तुम बाबा ने कहा, उस ड्रामा में पाठ तुम्हारा है, वैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है। वैकुंठ का मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते गवाते सांबरे बन गए। सांबरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप आकर राज्य कैसे सिखलाते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म जन्मांतर जन्म मरण रहित कह देते हैं। तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बतलाते हो, इसीलिए वो काट कर फिर चित्र को रख देते। बाबा का तुम बच्चे कृष्ण को क्या कहते हो? कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बतलाते हो, इसीलिए वो काट कर सिर्फ चित्र रख देते। वंडरफुल है मनुष्य की बुद्धि, कितना पलटाना पड़े बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि तो पलटी हुई। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि दुनिया की अब एंड आती है। तुम बोल सकते हो कि बम आदि से सृष्टि का विनाश भी हुआ था। तुम क्या कर रही हो? वेस्ट ऑफ टाइम कर रही हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, परंतु मरना तो जरूर। तो बाबा का वंश आदि कितने खतरनाक बनाए हैं। दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी कितना थोड़ा समय, मौत आया कि आया। कल पहले माफी सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा वापस चली जाएगी और शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। पहले कहाँ जाएंगे? बाबा ने कहा आत्माएं बाबा के पास, बाबा के घर कहाँ? परमधाम में पहुंचेगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गाना के लिए हिस्सा आज मुरली जल्दी इसलिए पूरा किया कि दीदी का मास चल रहा है ना, तो विशेषताएं आई है मधुबन। दीदी की विशेषताएं किया थी तो वो सुनाएंगे। थोड़ा इकट्ठे तो पूरा नहीं होगा, 3 दिन सुनानी पड़ेगी पॉइंट्स जो है। सुनाइए 2-4 पॉइंट। दे अभिमान के बजाय से और डाकू आते हैं, और डाकू कहाँ रहते हैं? जंगल में। कृष्ण 84 जन्म में
क्या से क्या बनते हैं। और साकार वाणी है, बाबा दिल के मेरा दिल मुझे बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, दिन रात करते नहीं, तो मेरा मन करता है तो छाती से लगा उन्हीं की बदौलत आज ये मीटिंग है। दादियों ने जो सेवा किया है कोई कर थोड़े सकते इतना। अभी तो सेवा भी होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत किया थक जाते। पहले तो अथाह सेवा करते थे। तो अभी बाबा कहता है ऐसे सर्विस है और बच्चों को देख के मन करता कि इनको छाती पे लगा। धारणा के लिए मुख्य सार अपनी बुद्धि को नाले से सदा फूल रखना। अपनी बुद्धि को नाले से सदा फूल रखना। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप पे भी कृपा करनी। अपनी बुद्धि को नाले से सदा फूल रखना। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप पे ही कृपा करनी। दूसरा, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी। दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। वरदान मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। लेकिन बाप दादा कहते कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। दुनिया वाले कहते कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर ले। ऐसा भी कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उससे सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक कर्म करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग में माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है। कर्म के साथ योग में माना मन और बुद्धि एकाग्रता और सफलता बंधी हुई। एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती। स्लोगन, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए
अंदर में अनासक्त व मनमना भव। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मनमना भव।